नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने आप सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कल ही मैंने एक अपने फेसबुक पे जब देखा कि भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर जी यूना पधार रहे हैं और एक जलसे के माहौल में, एक उत्सव के माहौल में आ रहे हैं कि जीएसटी जो है वो 28% वाला स्लैब जो है वो 18% के पास आ गया, जो 18 वाला है वो 5% के पास आ गया। बाकी मैं जीएसटी की डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जीएसटी के ऊपर बहस करने के लिए और कोई मंच होगा तो उसके ऊपर करेंगे। जो ब्रीकियां है उसकी जो है वो उस मंच पे दर्शाएंगे। हम किसान परिवार से आते हैं और देसी सी भाषा जानते हैं। हमें तो सीधा सा पता है कि जब ये जीएसटी लागू किया था 8 साल पहले, तब ये 28%, 18% और 5% के हिसाब से, जिस हिसाब से जनता को 8 साल लूटा, राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी इस जीएसटी का विरोध किया और 18% और 5% के स्लैब को भी उस वक्त राहुल गांधी जी ने बोला था, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये लोग जब इनका विरोध किया जाता है तो उन व्यक्तियों का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं जो इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, जो जनता को लुटने से बचाते हैं या जनता के पैसे का हिसाब किताब पूछते हैं, उनका ये विरोध करना शुरू कर देते हैं। इनका भाजपा का एक एजेंडा फिक्स है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 साल आप उत्सव मनाने आए हैं अनुराग ठाकुर जी और सतपाल सत्ती जी, आप ये बताइए क्या क्या दुकानदारों के पास जाकर 8 साल का जो धन आपने, जो भाजपा सरकार ने इन व्यापारियों से, इन दुकानदारों से लूटा, क्या वो वापस करेंगे आप? ये जो छोटे दुकानदार थे, इनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, बेचारे कभी धरने प्रदर्शनों पे बैठते थे। जब धरने प्रदर्शनों पे ये लोग बैठते थे तो इनको आतंकवादी और आतंकवादी तक कहा गया, चाहे वो किसानों की बात रही हो, चाहे कभी व्यापारियों की बात रही हो। आज ये व्यापारियों के साथ खुशियां बांटने आए हैं जब 8 साल इनको लूटा गया। मैं तो अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप सांसद क्या हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं? आप कभी हिमाचल प्रदेश की बात या हित की बात नहीं उठाएंगे? आप बच्चों के पास जाते हैं, अजीब अजीब सी बातें उन बच्चों को पढ़ाते हैं, इतिहास बदलने की बातें कर देते हैं। जिनको हम परमपिता परमेश्वर मानते हैं, आप उनको जो है वो अंतरिक्ष यात्री बता देते हैं। राम के नाम पे वोट लेते हैं, फिर जनता को आप ठगते हैं। और इनकी एक नेता की बात नहीं मैं करना चाहूंगा। आप याद करिए कोरोना काल में जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंधभक्तों को चेक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो करते रहते हैं, तब इन्होंने जो है वो थालियां पिटवा दी थी लोगों से कोरोना खत्म करने के लिए। ये कैसी सरकार है? किस तरफ जा रही है सरकार? जो आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोसने में दूर नहीं करते, देर नहीं लगाते हैं। और बड़े बड़े आपके फिगर्स भी अलग अलग होते हैं। कभी अनुराग ठाकुर जी कोई और फिगर देती हैं, कंगना जी कोई और फिगर देती हैं, जयराम जी कोई और फिगर दे देते हैं। मैं तो बात करूंगा, ये अमर उजाला जी, जो अमर उजाला ने लेख लिखा है, उसमें 1280 करोड़ रुपया जो है वो तमिलनाडु, पांडिचेरी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्यों को 1280 करोड़ रुपए का जो है बादल पट्टन का 2024 में 24 का दिया इन्होंने, 2024 का। आपके घर आज उजड़ गए, बारिश आज हुई, घर बेघर हम आज हो गए, और पैसे का वो आवंटन 24 का आज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में पैसा कितना है, जो आपके मैं जागरण के माध्यम से ही ये बताना चाहता हूं कि बिहार को मिले 656 करोड़, उसमें से
और पश्चिम बंगाल को मिले 468 करोड़, महाराष्ट्र को मिले 1452 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 199 करोड़। एक्चुअली फिगर ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप देखते हैं कि आते हैं हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं, झूठी फिगर्स देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, 8 साल जो है जीएसटी से लूटते हैं, उसके बाद जीएसटी कम करके उसका भी उत्सव मनाते हैं, कभी नोटबंदी का उत्सव मनाते हैं। ये कैसी सरकार है? और बड़े मुद्दे जो है आज इस सरकार के, जो ये सरकार है अपने आप को बचाने में लगी है कि किस तरीके से बचाया जाए। मैं अनुराग ठाकुर जी से एक ही बात करना चाहूंगा कि आपने कभी जो हिमाचल प्रदेश का 8,000 करोड़ रुपया जो है, 9,000 करोड़ रुपया जो एनपीएस का है और हिमाचल प्रदेश की सरकार का, क्या कभी आपने मोदी जी को बोला कि वही पैसा वापस कर दो? हमारे हालात ठीक नहीं है, मान लो हमारे हिमाचल प्रदेश के, आप बोलते कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के हालात ठीक नहीं है। अगर हालात ठीक नहीं है तो हमारा पैसा ही वापस कर दो। आप पैसा भी वो नहीं दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का जो 250 करोड़ से ऊपर हिमाचल प्रदेश का बनता वो नहीं आप दे रहे हैं। और इस जीएसटी से कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, ये अभी एनालाइज करने की जरूरत है। इसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत है, चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा नहीं करते हैं, ये थोपते हैं। जब अगर इनसे चर्चा करनी शुरू कर दे तो ये आतंकवादी घोषित कर देते हैं। अभी आपने देखा ही है सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। सेना के साथ तो कांग्रेस भी थी, पूरा देश था। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, क्या भाजपा से वो सवाल करना भी गुनाह हो गया? ये देशद्रोही उन लोगों को बताने लगे, जबकि इनके नेता जो सोफिया फौज में वो लड़की थी जिसने प्रवक्ता थी लड़की, वो उसके खिलाफ बयान दिए। देशद्रोही वाली बातें खुद करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये भाजपा के जो लोगों को अब समझ आने लगा कि भाजपा के लोग आज क्या कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये नौटंकीबाजी बंद करिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी को, आप एमपी है और लगातार एमपी जीत कर आ रहे हैं। हिमाचल की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है और आप जनता, हिमाचल की जनता से धोखा मत करिए। हिमाचल के हित की बात करिए, हिमाचल के हक की बात करिए। कभी भी आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात, हिमाचल प्रदेश के जो हितों की बात आपने लोकसभा में उठानी थी, वो तो हम देखते नहीं है। कभी भी हो, राहुल गांधी के ऊपर प्रकाश, अभी पीछे वोट चोरी का जो हुआ तो अनुराग ठाकुर जी ने कांग्रेस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का बता दिया, भाई हम तो बीजेपी का विरोध थोड़ी उसमें कर रहे हैं, हम तो चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो गई, उठ के आ गए जवाब देने। देखो, विपक्ष का काम जो है वो मुद्दों को उजागर करने का है। और अब हिमाचल प्रदेश में भी ये वक्त आ गया है कि आने वाले वक्त में अनुराग ठाकुर के साथ साथ बाकी जितने भी सांसद हैं, इनसे भी हम हर मुद्दे पे हिसाब किताब पूछेंगे कि इन्होंने हिमाचल की जनता के लिए दिल्ली से क्या लेके आए हैं, दिल्ली से हमारे लोगों की क्या मदद कर रहे हैं। हम ये भी हिसाब किताब पूछेंगे क्योंकि हिमाचल की जनता ने इनको जिताकर भेजा है। आप देखिए कि गुजरात, जो जिन स्टेटों में इतना नुकसान नहीं हुआ है, वहां कितना पैसा गया और जहां कितना आया, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो अभी, और दूसरी बात, अभी जो अभी हुआ आपदा में, अभी भी इन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की है, उसका भी कितना आएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सब्ज बाग जो है दिखाने अलग बात है, फील्ड पे काम करना अलग बात है। आने वाले वक्त में हम अलग अलग इनके जो है, क्योंकि हमें भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता को कभी राम के नाम से गुमराह करते हैं, भगवान के नाम पे वोट लेके जनता को लूटते हैं, कभी ये
जो जीएसटी को, जब पहले जीएसटी जब 28% थी तब भी इन्होंने खुशियां मनाई थी, जीएसटी लागू हो गया जी, जीएसटी लागू हो गया, उसका भी उत्सव मनाया, आज भी उत्सव मना रहे हैं। जो बातें राहुल गांधी ने जब जब ये बोली, जिनका मजाक उठाते थे, आज उन्हीं नीतियों के, उन्हीं चीजों को लेकर ये काम कर रही है भाजपा, क्योंकि इनको पता लग गया कि हमारा रास्ता गलत है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे ठीक करिए और करिए, हम तो कहते हैं करिए, सरकार आपकी है। अब इसमें भी जो जीएसटी आपने लागू किया है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। जिन चीजों का अभी रेट बढ़ रहा है उनको कम करना चाहिए, किस तरीके से करना है, वित्त मंत्रालय का काम है। हम तो बस यही इनको कहेंगे कि भगवान शुद्ध बुद्धि दे, जो जश्न मनाने वाली बातें हैं उन पे ही जश्न मनाए। लोगों को आपने उनके बिजनेस खत्म कर दिए, उनकी खेती बाड़ी खत्म कर दी, उसके बाद आप उनके लाशों के ऊपर एक तरह से, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, कितनी लाशें वहां गई थी, अब उसके बाद आप जीएसटी कम करके उत्सव मनाने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेंट्रल सरकार के लिए चाहे आपदा हो चाहे विकास कार्य हो, लेकिन इन 2.5 वर्षों में केंद्र सरकार से 51,000 करोड़ रुपया जो है आ चुका है, लेकिन हिमाचल सरकार दूसरी नहीं दे रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है कि कहाँ पैसा यूज हुआ। मैं किन व्यक्ति ने कहा, मेरे को आप बोलना चाहेंगे किस व्यक्ति ने बोला? सर, स्टेटमेंट आ रही है, ये स्टेटमेंट जो आ रही है, मैं तो आपके अमर उजाला की बात कर रहा हूं, अखबार की, कि अभी तो पैसा जो आया है वो 2024 का आया है। वो कितना आया है हमें, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपको आया है 199 करोड़। अभी तक तो इतना ही आया है ना, अभी जो आएगा बाद में, ऐसे तो बड़े बड़े वादे 15-15 लाख वाली बात भी बहुत है। ऐसा मत सोचो कि जो इन्होंने बोल दिया वो कर देंगे, कितना करेंगे वो देखेंगे हम। 4,000 करोड़ का पैकेज तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दे दिया था। छोटा सा प्रदेश है जो आज भी जिसके आमदन के साधन नहीं है। क्या केंद्र सरकार को हमारे जीएसटी जो हमारा हक बनता नहीं देना चाहिए? क्या इस हालातों में आप ना दो हमें मदद, पर क्या इन हालातों में आप हमारा पैसा जो 8-9 हजार करोड़ रुपया जो हमारा देना है आपको, एनपीएस का और हिमाचल सरकार का, क्या वो आप वापस नहीं कर सकते हैं? आपने मदद तो क्या करनी है, आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने में लगे रहते हैं हर वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमें गिराते गिराते खुद गिर जाएंगे। ये आपने देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जल्दी ही जो है वो विधानसभा के चुनाव तो क्या, आपके लोकसभा के चुनाव दोबारा ना आ जाए, जो हालात बने हुए।